बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था हरिराम। हरिराम सीधे सादे स्वभाव का था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह कुछ भी सोचे बिना बोलता और करता था। गांव के लोग उसे मूर्ख कहकर बुलाते थे। कोई सलाह देता तो वह उल्टा कर बैठता। कई बार उसने दूसरों की बातों में आकर अपने नुकसान भी कर लिए थे। लोग उसका मजाक उड़ाते, बच्चे उसे देखकर हंसते और बड़े उसे दूर रहने की सलाह देते। हरिराम को दुहक होता, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। उसे लगता था कि किस्मत ने ही उसे मूर्ख बना दिया है। उसने कभी कुछ सीखने या समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। गांव में हजारों लोग उन्हें सुनने आए। हरिराम भी वहां पहुंच गया। संत ने बहुत ज्ञान की बातें की, जीवन का उद्देश्य, संयम, शिक्षा और विवेक पर। हरिराम मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनता रहा। सभा के बाद हरिराम संत के पास गया और बोला, महाराज, सब कहते हैं मैं मूर्ख हूं, क्या मैं कभी समझदार बन सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, हर इंसान में बदलाव की शक्ति होती है। मूर्खता कोई जन्मजात दोष नहीं, यह बस अज्ञानता का नाम है। अगर तुम सच्चे मन से सीखना चाहो तो तुम भी विद्वान बन सकते हो। हरिराम को पहली बार किसी ने ऐसा भरोसा दिया था। उसने संत से विनती की वे उसे अपना शिष्य बना लें। संत ने कहा, अगर तुम धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से सीखने को तैयार हो तो मैं तुम्हें सिखाने को तैयार हूं। हरिराम ने संत के साथ आश्रम में रहना शुरू किया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। किताबें समझ नहीं आती थीं, संस्कृत के श्लोक भारी लगते थे, ध्यान में मन नहीं लगता था। लेकिन संत ने कभी उसे डांटा नहीं। वे हरिराम को प्रेम से सिखाते, उसकी गलतियों को सुधारते और हर दिन उसे थोड़ा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते। हरिराम अब रोज सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, अध्ययन करता, गुरुओं की सेवा करता और ज्ञान की गहराई में उतरने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ा, उसकी समझ बढ़ी और उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब वह सोच समझकर बोलता और निर्णय लेता। उसे शब्दों का मूल्य और मौन की महिमा समझ आने लगी थी। एक दिन आश्रम में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने संत से कहा, आपका कोई शिष्य हो तो उसे मेरी परीक्षा में भेजिए, मैं देखता हूं वह कितना सीखा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिराम जाएगा। सब शिष्य हैरान थे, क्योंकि वे जानते थे कि हरिराम पहले कितना मूर्ख हुआ करता था। लेकिन हरिराम को पूरा विश्वास था अपने गुरु पर। वह शांत मन से परीक्षा में बैठा। परीक्षा में कठिन प्रश्न पूछे गए, तर्क, धर्म, नीति, वेद, इतिहास से। हरिराम ने सबका उत्तर समझदारी से दिया, साथ ही विनम्रता और आदर भी दिखाया। ब्राह्मण अचंभित रह गए। उन्होंने संत से कहा, यह तो अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी युवक है। आप भाग्यशाली है कि आपके पास ऐसा शिष्य है। संत मुस्कुराए और बोले, यह वही हरिराम है जिसे लोग कभी मूर्ख कहा करते थे। आज वह तुम्हें भी प्रभावित कर गया। यही सच्ची शिक्षा और गुरु की शक्ति है। कुछ समय बाद हरिराम अपने गांव वापस आया। अब वह शांत, समझदार और गंभीर व्यक्ति बन चुका था। जो लोग उसे कभी मूर्ख कहा करते थे, अब उसकी बातें ध्यान से सुनते, उसे सलाह लेते और उसे सम्मान देते। हरिराम ने गांव में एक छोटा विद्यालय भी शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाता, उन्हें सोचने और समझने की शक्ति देता। वह हमेशा कहता, अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। बस सच्चा मार्गदर्शन और मेहनत चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से मूर्ख या ज्ञानी नहीं होता। गुरु और सही मार्गदर्शन किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा इंसान को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। दूसरों को कमजोर समझने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।